वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे अब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 प्रश्नावली है बेटा 3.3। देखो बेटा, किसी समांतर चतुर्भुज चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर हो तो सभी कोण ज्ञात करो। देखो बेटा कैसे करेंगे कैलकुलेट। देखो बेटा, पहले तो हम समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। देखो ए बी सी डी, मान लो ये दोनों कैसे हैं बेटा, आसन्न कोण। कैसे आसन्न कोण। देखो बेटा क्या होगा, मान लो ई कोण अगर x है तो ये कोण भी x। क्यों है? क्योंकि किसी समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण बराबर है। तो ये आसन्न कोण है, ये दोनों कोण उनके मन का है बेटा बराबर। बेटा एक चीज हम जाने, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो बेटा ई कोण है कितने को हो जाओ x को, तो ये कोण है कितने को हो जाओ बेटा x को। तो चारों ही कोण बराबर है। और हम जाने जब चारों ही कोण बराबर है तो बेटा 4x बराबर 360, x बराबर 90। तो प्रत्येक कोण कितने को बन जाएगा बेटा 90। तो देखो बेटा देखेंगे सम्मुख कोण से हम लिखेंगे बेटा कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। यानी इसका मान भी x है और इसका मान भी x है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का मान बराबर 360। बेटा A कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। बेटा कोण A B C D चारों के मान रखेंगे x प्लस x बराबर 360। बेटा पहले बताइए, जब चार जोड़े जाएंगे तो हमेशा संख्या जोड़ी जाएगी और जब चारों का गुणा करेंगे तो हमेशा घाते बढ़ेंगे। क्लियर? तो 1 1 1 1 बेटा 1 1 जोड़ेंगे तो ये हो गई 4x बराबर 360। जब भी चर और अचर का गुणा हो और बराबर की शायद दूसरी संख्या हो तो हमेशा अचर को उसके भाग में ले जाते हैं। तो x बराबर 360 बटे 4 यानी x बराबर 90। कुल मिला के बेटा हमारी जो ये आकृति है प्रत्येक कोण 90 का है, यानी ये आकृति समांतर चतुर्भुज है आयत की। कैसी है बेटा? आयत की। क्योंकि हम समांतर चतुर्भुज है बेटा, जो भी आयत है उसको समांतर चतुर्भुज बोल सकते हैं, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजा भी समांतर होती है और समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा भी समांतर। ठीक, देखो बेटा अब हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। बेटा एक आकृति दी हुई है, यानी एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बेटा ये आकृति अपनी बेटा HOPE। बेटा ये वाला कोण है भाग वाला 70, यानी ये कौन सा कोण है बेटा? बाह्य कोण। ये बीच में बेटा इसका विकर्ण है, ये वाला z है, ये वाला 40 डिग्री है, ये वाला 22 डिग्री। क्लियर? और ये वाला x। तो इसमें बेटा हमें क्या करना है, x, y, z के मान निकालना। कोण x, कोण y और कोण z। तो देखो बेटा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बेटा देखो, समांतर जब भी रेखा होती है, समांतर रेखाओं पर कोण बनते हैं एकांतर। क्लियर? जैसे बेटा z की स्थिति में जो कोण बनेंगे बोलते हैं एकांतर। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों क्या हुए? समान। और ये वाला कोण और ये वाला कोण कैसे हुए? समान। तो y का मान कितना हो गया? 40 एकांतर कोण से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बेटा एकांतर कोण से, एकांतर कोण कोण y बराबर 40 डिग्री। क्लियर बेटा? हम जानते हैं बेटा, देखो ये बाह्य कोण 70 डिग्री है, इसके अंदर का कोण होगा 110 डिग्री, क्योंकि एक लाइन पर रैखिक कोण होगा ये कितना होता है? 180 डिग्री। तो ये कितने का हो गया बेटा? 110 का। तो हम बेटा सेकंड स्टेप में करेंगे रैखिक कोण से।
रैखिक कोण से। रैखिक कोण से कैसे करेंगे बेटा, देखो कोण ऊपर दोनों लिखेंगे, कोण 70 प्लस ये वाला x मान लिए बराबर 180, तो कोण x बराबर 180 माइनस के 70 बराबर कोण x बराबर 110। ये वाला कोण बेटा 110 का आ गया। हम जानते हैं बेटा ये समांतर रेखा है, समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर रेखाओं के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री, ये 110 और 40 150, यानी ये कोण कितने का है 30 का। क्यों? क्योंकि अंतः कोण ये वाला पूरा कोण ये पूरा कोण दोनों का योग कितना होता है 180, क्योंकि समांतर रेखा के अगर समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग 180 होता है। क्लियर? अगर ये 40 का है ये 30 का है तो ये 40 और 30 70। अब ये भी समांतर रेखा है तो इन दोनों अंतः कोणों का योग कितना होगा 180, तो ये 70 हो गया तो ये 110, क्योंकि 110 और 70 कितने हुए 180, तो इन दोनों अंतः कोणों का योग भी 180, इन दोनों अंतः कोणों का योग भी 180। हम बेटा देखो कैसे करेंगे। अंतः कोण से कोण H प्लस कोण O बराबर 180 डिग्री। देखो बेटा ये 40 प्लस Z कोण Z बराबर 180 डिग्री। क्लियर? देखो बेटा अपने 40 प्लस Z ये हो रहेगा बेटा 110 बराबर 180, तो बेटा ये 40 और 110 ये हो गए 150 बराबर 180। कोण Z बराबर 180 माइनस के 150, ये हो गए कोण Z बराबर 30 डिग्री। देखो बेटा ये कोण 30 डिग्री हो गया। इसी प्रकार ये समांतर रेखाओं पर ये अंतः कोण बनेंगे, इस कोण का और इस पूरे कोण का योग 180, तो हम लिख सकते हैं बेटा आगे भी अंतः कोण से। अंतः कोण से कैसे बेटा, कोण H प्लस कोण E बराबर 180 डिग्री। बेटा कोण H का मान टोटल हो गया 70 प्लस कोण E का मान x बराबर 180, तो कोण x बराबर 180 माइनस 70, तो कोण x बराबर हो गया 160। ठीक है बेटा, क्लियर? चलो देखो बेटा नेक्स्ट आओ, अपनी दो आकृति दी गई है बेटा, है ना। एक तो कंस है, देखो बेटा GUNS और एक है बेटा RUNS। ये दे रखी है बेटा 18, 3x इधर दे रखी है बेटा 26 और 3y माइनस 5। ये दे रखी है बेटे 20, ये 16 और ये दे रखी है y प्लस 7 और ये दे रखी है बेटा x प्लस 5। ये बेटा देखो इसमें क्या है, हमें x और y दोनों के मान कैलकुलेट करना है। देखो बेटा ये बात समझ लो, देखो बेटा जब भी विकर्ण पे एक्स वाई या फिर भुजांक का आवे तो हमेशा इनकी लंबाई निकालें। क्लियर? तो यहाँ पे एक्स और वाई का मतलब इनकी दूरी या माप निकालें। तो पहले सवाल में देखो बेटा डायरेक्टली ये भुजा बेटा 26 की है, ये 3y माइनस 1 की है, ये 3x की 18 की। हम जानते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज की ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये वाली भुजा इसके बराबर होती है, तो 3x बराबर हो जाएगा 18, x का भाग देंगे 18, 3 का भाग देंगे 18 में तो 6, तो ये वाली भुजा कितनी आ जाएगी 6, यानी x का मान यहाँ पे 6 आ जाएगा। इधर y का मान निकालेंगे 3y माइनस बराबर 26, ये दोनों भुजा बराबर है, माइनस का मान इधर लेके जाएंगे तो 27 हो जाएगा और 3 का भाग 27 में देंगे तो 9। यहाँ पे x का मान आ जाएगा 6 और y का मान आ जाएगा। क्लियर? देखो हम करके देखते हैं। हम लिखेंगे बेटा पहले आंसर में मतलब GH भुजा अपनी 3x अपने मीटर लिख देंगे, अपने NU भुजा 18 मीटर लिख देंगे, इधर SN बराबर 26 मीटर और इधर GU बराबर अपनी हो जाएगी 3y माइनस 5। अब लिखेंगे बेटा समांतर चतुर्भुज की
समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती। देखो बेटा 18 बराबर 3 यानी पहले इक्वेशन के लिए 3x बराबर 18। बेटा जब भी चर अचर गुणा में आ जाए तो अचर को नीचे ले जाओ। 18/3 x बराबर 6 मीटर। ये हो जाएगी बेटा x समान तो आ गया 6, क्योंकि 6 का गुणा 3 से करेंगे तो 18 बराबर। बेटा सेकंड के लिए हम करेंगे 3y - 1 बराबर 26। हम बेटा यहाँ पर करेंगे पक्षांतर 3y बराबर 26 + 1, 3y बराबर 27 और y बराबर 27/3 करेंगे तो 9 मीटर। ये आ जाएगी बेटा y बराबर 9 मीटर। ये वाली यहाँ पे y का मान रख दिया तो 9 की 27 में से कटा तो 26। ये वाली 26 और ये वाली। इसमें बेटा दोनों भुजाएं ये x और y के मान याद कर लिए। x का मान 6 मीटर और y का मान 9 मीटर। क्लियर। अब हम देखो बेटा सेकंड सवाल में क्या करेंगे। हमें यहाँ पे भुजा तो दी गई नहीं है, हमें इसके क्या दिए गए बेटा विकर्ण। क्या दिए गए विकर्ण। हम जानते हैं बेटा ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं समद्विभाजित। क्या करते हैं समद्विभाजित। अब समद्विभाजित का मतलब है बेटा ये जो आधी दूरी है ये वाली OS ये हो जाएगी OU के बराबर और ये OR है ये हो जाएगी ON के बराबर। तो कुल मिला के y + 7 ये बराबर हो जाएगा 20 के और x + y बराबर हो जाएगा 16 के। ठीक है। इन दोनों से हम x y के मान निकाल लेंगे और यहाँ पे रख देंगे और इनके मालूम करेंगे कि दूरी या विकर्ण कितने हैं। अब बेटा देखो x + y बराबर 16 से सॉल्व होगा क्योंकि इसमें दोनों ही चर है, एक चर का मान चाहिए। तो अगर y + 7 बराबर 20 रखें तो इससे सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसमें y का मान मिल जाएगा। फिर इस वाले समीकरण में y का मान रखकर x का मान निकालेंगे। तो बेटा देखो कैसे करें। हम जानते हैं बेटा विकर्ण समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है वो बेटा समद्विभाजित कर समद्विभाजन की कंडीशन से बेटा y + 7 ये बराबर हो जाएगा 20। तो y बराबर हो जाएगा 20 - 7। बेटा y 20 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 13 मीटर। y का मान इधर कितना आ गया बेटा 13 मीटर। क्लियर। आगे देखो बेटा नेक्स्ट कंडीशन। अब इस बारे में रखेंगे x + y बराबर 16। हमें y का मान मिल गया ऑलरेडी तो x + y की जगह रखेंगे 13 बराबर 16। बेटा 13 को उधर ले जाएंगे 75 करके माइनस का हो जाएगा 16 में से 13 घटाएंगे तो 3। ये हो जाएगा बेटा x का मान 3। y का मान 13 मीटर और x का 3 मीटर। दोनों समीकरणों के लिए x और y के मान ज्ञात होंगे। अब यदि बेटा अगर मैं y की जगह यहाँ पे मान रखूं तो ये 20 का तो ये भी 20 की होनी चाहिए। तो y का मान कितना है 13 और 7 कितने होते हैं 30। तो ये भुजा भी कितनी की आ गई 20 की और ये 20 क्योंकि हमने पहले किया इसके विकर्ण क्या करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित। इधर भी अगर देखें ये 16 की है y का मान कितना है यहाँ पे 13 प्लस x का मान कितना है 3। बेटा 13 और 3 कितने होते हैं 16 और यहाँ पे भी 16। तो समद्विभाजित यानी समान जो विकर्ण है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्लियर। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। बेटा इसमें दो आकृति दी गई है। एक तो बेटा रेस्ट RISQ और एक है बेटा किलो CLEV। इसमें क्या है बेटा एक ही समांतर चतुर्भुज है। देखो ये बेटा 70 डिग्री का दिया गया है, ये बेटा 120 का दिया गया है। इसमें दो पार्ट दिए गए हैं बेटा बीच में ES बेटा कोण X है यहाँ पे बेटा IC बेटा इसमें क्या है कोण X का मान फाउंड करना है यानी निकालना है। देखो बेटा कैसे है बेटा देखो डायरेक्टली बता देता हूं मैं। देखो बेटा x का मान फाउंड करना कैसे करेंगे। देखो बेटा इसमें अगर मैं देखूं तो देखो बेटा ये वाला RIS की समांतर चतुर्भुज है और इधर बेटा देखो CLUE एक समांतर चतुर्भुज है। देखो बेटा हम क्या करेंगे हम जानते हैं बेटा रिस्क RIS के
ये वाला एक समांतर चतुर्भुज है, यदि ये कोण 120 डिग्री का है ये वाला, तो बेटा ये कोण भी कितने का हो जाएगा 120 डिग्री। क्लियर। यदि ये बेटा समांतर चतुर्भुज है ना, ये 120 है, तो ये वाला कोण यानी दोनों अंतः कोणों का योग, यानी दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती कौन सी IS, तो बेटा ये दोनों अंतः कोणों का योग हो जाएगा 180। यदि कोण 120 है तो ये हो जाएगा बेटा अपने कोण 60। कितने का हो जाएगा 60, क्योंकि बेटा 60 और 120 होते हैं 180। अब देखो बेटा ये कोण 70 का है, तो समांतर चतुर्भुज में कोण E CLUE में बेटा L है वो E के बराबर हो जाएगा, यानी ये 70 का है तो ये भी कितने का हो जाएगा बेटा 70। अब देखो बेटा ये वाली आकृति, इसमें क्या है, ये वाला एक त्रिभुज बन रहा है, इसमें ये कोण है ये कोण है ये निकालना है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 70 और 30, 170 और 60 130 और ये 50, ये हो जाएगा बेटा 180, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। देखो बेटा ये 70 का आ गया, ये 60 का आ गया, तो ये कितने का आ गया 50 का। इस प्रकार इसका उत्तर आ जाएगा 50। अब देखो हम कैसे करते हैं। पहले बेटा हम निकालेंगे पहले रेस चतुर्भुज में, यानी समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से। देखो बेटा कोण के है वो बेटा कोण I के बराबर हो जाएगा, कोण I के बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120। क्लियर। ये 120 डिग्री है, तो बेटा ये वाली लाइन है तिरछी लाइन, तो हम लिख देंगे बेटा अंतः कोण से, अंतः कोण से, कोणों से कोण I प्लस कोण S बराबर 180। कोण I का मान 120 है, कोण S का निकालना है बराबर 180, तो कोण S बराबर 180 माइनस के 130, तो कोण S बराबर हो गया 60। तो बेटा ये कोण का जो अंदर वाला कोण है ये आ गया 60 डिग्री का। अब बेटा हम दूसरे वाले में लेंगे CLUE में, तो कोण L बराबर हो जाएगा कोण E के। हम दोबारा लिखेंगे बेटा यहाँ से सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कोण L बराबर कोण E बराबर 70 डिग्री, ये 70 डिग्री हो गया बेटा। अब जानते हैं बेटा कोण E का मान है, S का मान है, और ये बेटा कोण X का निकालना है। कुल मिला के त्रिभुज है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कैसे करेंगे बेटा, कोण E प्लस कोण S बराबर कोण X बराबर 180। बेटा कोण E का मान यहाँ पे हमारा है 70 डिग्री, कोण S का मान है बेटा 60 डिग्री, कोण X का X निकालना है 180। बेटा 60 और 30 ये हो गए 160 और 130, कोण X बराबर 180, तो कोण X बराबर हो गया बेटा 180 माइनस 130, तो कोण X बराबर हो गया बेटा, इसमें से घटाएंगे 50, तो बेटा ये कोण X कितने का हो गया 50 डिग्री। क्लियर। अब बता सकते भैया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक समलंब की आकृति है, समलंब यानी वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म कैसा हो समांतर है। क्लियर। जैसे बेटा इसमें दे रखा है आकृति 3.26 में, देखो ये वाला कोण है 80 डिग्री, ये वाला कोण है 120 डिग्री। मान लीजिए बेटा इसमें KLM है, KLM इसमें क्या दिया है कि बेटा KLMN एक कैसा चतुर्भुज है, समलंब, समलंब चतुर्भुज है। तो इसमें पता है बेटा ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है कि इसमें से कौन सी दो भुजाएं समांतर है। तो इसमें प्रूव करना है कि इसमें समांतर भुजाएं कौन सी है। तो बेटा देखो समांतर भुजा की एक ही कंडीशन है, यदि चतुर्भुज आ जाए तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, यदि दो रेखाओं को, ये दो मतलब रेखा यानी एक समांतर, दो समांतर रेखा, दो समांतर रेखाओं को यदि तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतर कोणों का ये कितना होता है 180 डिग्री। तो देखो ये 80 है और 120 है। क्लियर। कितना है बेटा 100 है बेटा, ये 100 है, 100 ये 100 है, ये 80 है, 100 और 80 कितना होता है 180, यानी इन दोनों के कोणों का योग कितना 180। कुल मिला के ये दोनों लाइन कैसी हो जाएगी बेटा समांतर। कौन सी KL समांतर किसकी हो जाएगी MN की, क्योंकि इन दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो उनके अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसलिए बेटा एम एन समांतर हो जाएगी बेटा के एन, और बेटा समांतर का चिन्ह इस प्रकार से लगा। क्लियर? नंबर 11 आकृति 3.27 में बेटा हमें मेजरमेंट ऑफ कोण सी निकालना है, जिसमें बेटा हमें दे रखा है ए बी भुजा है वो सी डी के क्या है समांतर है। इसमें चित्र दे रखा है बेटा ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है बेटा, हाँ ये नहीं, थोड़ा चेंज है, ठीक है। इसमें ये वाला कौन सा रखा है 130 का, ये ए बी सी डी। देखो बेटा आप कैसे करेंगे बेटा, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, इसमें क्या है ए बी सी डी के समांतर है, यानी ए बी सी डी के समांतर है। जब कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटती है तो उनके अंतः कोणों का योग 180। यदि 120 है तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 60, क्योंकि इन दोनों का योग कितना होता है 180। बात आ गई समझ में? तो मेजरमेंट ऑफ कोण सी यानी कोण सी तो निकाला था, तो कितना आ गया 60 डिग्री। तो बेटा हम इसको करेंगे कैसे, देखो हम लिखेंगे समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः कोण से बेटा कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, यानी कोण बी और सी का मान कितना हो जाएगा 180। कोण बी का हमें 120 मिला था, मेजरमेंट ऑफ कोण सी निकालना था बराबर 180, तो कोण सी बराबर 180 माइनस 120, तो कोण सी बराबर हो जाएगा बेटा 60। क्लियर बेटा? कोण सी निकल गया और डायरेक्ट बेटा समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काट के तो उनके अंतः कोण का योग 180 डिग्री होता है। देखो बेटा हमारा बेटा लास्ट सवाल रह गया आकृति 3.28 में कोण पी तथा एस की माप ज्ञात करनी है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट, इसका चित्र है बेटा 3.28 में इस प्रकार से। ये बेटा कोण पी है, ये कोण अपना क्यू है, ये वाला पी है बेटा, उसकी थोड़ी आकृति चेंज है, ये इस प्रकार से है, ठीक है। ये कोण क्यू, ये कोण पी, ये कोण एस और ये कोण देखता है 130। देखो बेटा कैसे करेंगे एक बार समझ लो हमने। देखो बेटा इसमें एक चीज दे रखी है बेटा, जो अपनी एस पी रेखा है, एस पी डबल हो गया बेटा, एस पी रेखा है वो आर क्यू के समांतर है, तो ये आर क्यू का साइन है बेटा। देखो ये दोनों रेखाएं क्या है समांतर। देखो बेटा हम कैसे करें, यदि ये दोनों रेखा समांतर है, यदि समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो उनके अंतर कोणों का 180। यदि ये 130 का है तो ये कितने का हो जाएगा बेटा 50। कितने का हो जाएगा 50। बात एक समझ। अच्छा ये वाला कोण इस प्रकार से दे रखा है, और जब इस प्रकार का कोण आ जाए बेटा वर्ग के समान तो इसका हमेशा मान होता है 90 डिग्री। क्लियर? यदि हमें तीन कोणों का मान मिल जाए तो हम चौथे का निकाल सकते हैं, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, 130 और 50 180 और 90 270। 270 में 90 जोड़ो तो बेटा 360, तो फिर ये कोण भी कितने का आ जाएगा 90। पता है पहले तो ये 50 वाला कोण निकालेंगे, ये बना के दे रखा है उसमें पहले, तो ये कितने का हो गया 90 का। ये वाला निकालेंगे समांतर चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। तो बेटा देखो कैसे, पहले तो हम लिखेंगे बेटा अंतः कोणों से। कैसे? अंतः कोणों से कोण Q प्लस कोण P बराबर 180। ये दोनों कोण हमें बेटा 50 निकाल के देगा। कोण Q का मान है 130, कोण P का निकालना है बराबर 180। तो बेटा कोण P का हो गया 130 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 180 माइनस 130, तो बेटा कोण P बराबर ही हो गया 50। क्लियर? हम जानते हैं बेटा ये हमेशा समकोण होता है, तो ये कितने का हो गया 90 डिग्री का, तो कोण R बराबर 90 डिग्री। क्लियर? अब हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360 डिग्री। देखो बेटा पहले कोण P,
कोण क्यू, कोण आर प्लस कोण एस बराबर 360 डिग्री। बेटा कोण पी का मान सबसे पहले 50, कोण क्यू का 130, कोण आर का मान है बेटा 90 डिग्री प्लस कोण एस का निकालेंगे बराबर 360। बेटा इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया 270 प्लस कोण एस बराबर 360, कोण एस बराबर 360 माइनस 270, तो कोण एस बराबर ये आ गया था 90 डिग्री। तो बेटा कोण एस कितने का आ गया यहाँ पे 90 डिग्री का, ये भी 90 है, ये भी 90 है, ये 130 है, ये 50 है। क्लियर? यहाँ पे बेटा तुम्हारी 3.3 प्रश्न खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में 3.4 आएगी। देखो बेटा हमारी मेन हेडिंग थी चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के देखो बेटा हमने बेटा दो चतुर्भुज पढ़ लिए, एक तो बेटा पढ़ लियो हमने समलंब और एक पढ़ लियो बेटा हमने समांतर। अब हमारे तीन रह गए बेटा। थर्ड नंबर को आगो बेटा आयत, फोर्थ नंबर को बेटा वर्ग, यहीं पे बेटा मैं लिखा हूं वर्ग, और फिफ्थ नंबर को अपना बेटा समचतुर्भुज। देखो बेटा आयत किसे बेटा तुमने छोटी कक्षा में पढ़ा। आयत वह चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो और उसके दोनों विकर्ण कैसे हो समान। जैसे बेटा स्ट्रक्चर बनाओ तो देखो, ठीक है, जैसे ए बी सी डी। तुमने बेटा भुजा वगैरह तभी पढ़ ली स्टार्टिंग की वीडियो में, भुजा कोण वगैरह, चार भुजाओं, चार शीर्षों, चार कोण। और मेन चीज है बेटा ये वाली भुजा हमेशा या के बराबर होगी, ये वाली भुजा या के। तो वह चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर क्या कहलाता है आयत। क्या कहलाता है बेटा आयत। आयत के लिए तो मैं यहाँ पे लिख दूं वह चतुर्भुज, चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर बेटा आयत के अलावा आयत के विकर्ण में एक बेटा वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे ए बी बराबर सी डी, ए सी बराबर बी डी, ये दोनों विकर्ण बराबर हो गए। और प्रत्येक कोण कितने का है बेटा 90। तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये सभी कितने के हो गए बेटा 90। ये आयत की कंडीशन समझ आ गई। अब बेटा आयत की कंडीशन क्या है, आमने सामने की भुजा कैसी हो बराबर। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा कैसी होती है बराबर। तो हम आयत को समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज को आयत नहीं कह सकते क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। क्लियर? पहले बेटा कंडीशन। सेकंड बेटा देखो वर्ग, वर्ग की क्या कंडीशन है बेटा, वर्ग यानी स्क्वायर, कोई भी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा वर्ग, वर्ग इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग का मतलब है जिसकी चारों भुजाएं समान है। मान लो बेटा यदि ये भुजा x है तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी। तो मैं बोल सकता हूँ वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, जिसकी बेटा चारों भुजाएं समान हो वो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है बेटा वर्ग। वर्ग बेटा छोटी कक्षा में पढ़ा है वही चीज है। इनके प्रत्येक कोण कितने का होगा बेटा 90 डिग्री का। इनके जो विकर्ण है वे कैसे हो जाएंगे बेटा एक दूसरे के समान। और संग में ये दोनों त्रिभुज अगर बेटा बराबर विकर्ण बराबर है तो ये दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और समद्विभाजित भी बेटा 90 डिग्री के कोण पर। क्लियर? ये बेटा अपने वर्ग के बारे में क्लियर। इनके बारे में बेटा ज्यादा कुछ नहीं है। अब मेन पार्ट है बेटा जो अपनी कक्षाओं में समचतुर्भुज के बारे में, इसके बारे में आपने कम पढ़ा है। तो देखो बेटा सम माने समान, चतु माने चार, भुज यानी भुजा। वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान, पर चारों भुजाएं तो वर्ग की भी समान। इसमें क्या डिफरेंस है बेटा, इसके विकर्ण कैसे होंगे असमान। और प्रत्येक कोण है यानी प्रत्येक कोण 90 का नहीं होगा, 90 यानी 90 डिग्री का नहीं होगा। तो बेटा इसकी आकृति बनाएंगे तो देखो ये बेटा इसके क्या हो गए विकर्ण। मान लो बेटा भुजा ए बी सी डी। क्लियर? तो मैं इसमें भी लिख सकता हूं जिसकी चारों भुजा बराबर हो,
बा विकर्ण असमान। अच्छा बेटा इसमें विकर्ण ही असमान है केवल, तो इससे अलग अध्ययन करने के लिए फिर हमको बेटा इसके विकर्ण लेने पड़ेंगे D1 एंड D2। इसके क्या है विकर्ण, जो कि क्या है बेटा असमान है दोनों। कैसे असमान, चार भुजा क्या हो गई समान, जैसे AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। यदि साथ में हम इसका क्षेत्रफल भी पढ़े तो बेटा इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, यानी D1 इंटू D। क्लियर, ये बेटा समचतुर्भुज हो गया, ये बेटा वर्ग हो गया, ये बेटा आयत हो गया। ये तीनों डेफिनेशन क्लियर है। समलंब की बेटा स्पेशली ध्यान रखना, क्योंकि वह चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक चीज कैसा हो समांतर, कौन सा कहलाता है समलंब। और समचतुर्भुज बेटा चारों भुजाएं बराबर होगी, कंफ्यूज मत होना, चारों भुजाएं बराबर होगी लेकिन विकर्ण असमान होंगे। इसलिए बेटा हम वर्ग को समचतुर्भुज तो कह सकते हैं लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं असमान। क्लियर बेटा, देखो बेटा ध्यान से। अब देखो बेटा अपनी प्रश्नावली है बेटा 3.4 के सवाल है, इन पर बेटा सारे हिंदी के सवाल है, थ्योरेटिकल है, तो आपको बेटा बस देखने हैं यहाँ पर। क्लियर, जिससे बेटा पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है ना। पहला क्वेश्चन है बेटा बताइए कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं, सभी आयत वर्ग होते हैं। बेटा सभी आयत क्या वर्ग होते हैं नहीं, क्योंकि बेटा आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर बराबर होती है, जबकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती है समान। हम बेटा आयत को वर्ग नहीं कह सकते, बताइए तो, जबकि वर्ग को आयत कह सकते, क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है, नहीं होती है, आमने सामने की तो बराबर होती है। क्लियर बेटा। सेकंड है सभी पतंगें समचतुर्भुज होती है। बताओ बेटा सभी पतंग समचतुर्भुज होती है। देखो बेटा मैंने पतंग की डेफिनेशन बेटा उसमें आकृति बनाई थी, ये भुजा इसी के बराबर होती है, ये भुजा इसके बराबर होती है, लेकिन ये भुजा इसके बराबर नहीं होती। समचतुर्भुज की कंडीशन क्या है, चारों भुजाएं कैसी होती हैं बराबर। इसके विकर्ण तो असमान है, इसके भी विकर्ण असमान होते हैं दोनों के, लेकिन इसकी समचतुर्भुज में चारों भुजाएं कैसी होती है बराबर, जबकि पतंग की केवल आसन्न भुजाएं बराबर होती है, तो फिर पतंग समांतर चतुर्भुज नहीं होती। क्लियर। थर्ड पार्ट होता है बी है, ये सी पार्ट है। सी पार्ट है क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, क्या सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। बता बेटा समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान होती है। बेटा मैं ये भी बोल सकता हूँ कि समचतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जैसे बेटा मैं अभी बनाऊं तो मान लो बेटा ये x है, ये x है, ये x है, ये समचतुर्भुज है, तो इसके आमने सामने की भुजा तो बराबर है, तो मैं क्या है बेटा समचतुर्भुज को समांतर चतुर्भुज कह सकते। क्लियर बेटा, ये वाला सही है। अगला है बेटा डी। डी में हम पढ़ेंगे बेटा डी ऑप्शन है बेटा डी वाला ऑप्शन है सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज बेटा, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। ये बात सही है कि गलत है बेटा। वर्ग में जानते चारों भुजा बराबर, इसकी बेटा इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर हो। एक तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते, एक तो हो सकता है लेकिन सभी नहीं हो सकते, तो ये भी बेटा गलत है। अच्छा ई है बेटा आगे, ई में बेटा थोड़ा सा चेंज, सभी वर्ग सी वाला है पार्ट बेटा, ये चेंज है थोड़े से, ये बी वाला पार्ट है सभी पतंग है, सभी समचतुर्भुज सी वाला पार्ट है, ये बी है। अब बेटा ई का आएंगे, ई का है सभी पतंगे समचतुर्भुज होते हैं, ई वाला पार्ट है। रोक लगी क्वेश्चन है सभी वर्ग समचतुर्भुज होते हैं और साथ में बेटा आयत होते हैं। तो बेटा देखो मैं एक चीज तो बोल सकूं कि सभी वर्ग आयत तो हो सकते हैं, लेकिन सभी वर्ग समचतुर्भुज नहीं हो सकते, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण कैसे होते हैं असमान। तो फिर ये क्या है बेटा। अगला पार्ट है बेटा ई बी डी सी हो गए। अब आ गया बेटा एफ। एफ क्वेश्चन है सभी समचतुर्भुज पतंगें होती है, सभी समचतुर्भुज क्या होती है बेटा पतंग,
समचतुर्भुज की चार भुजाएं कैसी होती है? समान। समचतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है? होती नहीं होती है? इसमें बेटा केवल आसन है, भुजाएं बराबर। ये बेटा गलत। अगला सुना, एफ के बाद कौन सा है? जी। क्या सभी समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं बेटा? समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है। समांतर में और समलंब में भी समांतर होती है, तो हम कह सकते हैं ये दो समान। ऐसा कहना बेटा। आगे देखो बेटा, जी एच, सभी वर्ग समलंब होते हैं। समलंब में बेटा वर्ग में चारों भुजा बराबर हो या आमने सामने की भुजा, लेकिन समलंब में कोई क्लियर है हो सके ना हो सके, क्लियर। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना एच, एच हो गया बेटा, ये क्लियर हो गया। अब अपना बेटा हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, उन सभी चतुर्भुजों को पहचानिए जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। पहला सवाल है बेटा, जिसमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो। एक तो बेटा कौन सा है? वर्ग, और दूसरा कौन सा है? समचतुर्भुज। ये दोनों चतुर्भुज ऐसे हैं जिनमें चारों भुजाएं कैसी होती है? समान लंबाई की। अगला क्वेश्चन है, चार समकोण बी पार्ट में, बी पार्ट में बेटा चार समकोण, और चार समकोण किसमें होते हैं? एक तो बेटा वर्ग में होते हैं और एक किसमें होते हैं बेटा? आयत में, क्योंकि वर्ग और आयत में प्रत्येक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का। अगला बेटा तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। यह क्वेश्चन है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। हम जानते हैं बेटा, हम बता सके वर्ग है वो एक चतुर्भुज है। कैसे बता सके? हम बता सकते हैं कि वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं? चार, और जिनमें चार भुजाएं बराबर होती है वो क्या होते हैं? चतुर्भुज। नेक्स्ट है बेटा, एक समान, कैसे एक वर्ग, पहला पार्ट है बेटा एक चतुर्भुज, ठीक है। अब बोल रहा है ये वर्ग है, सेकंड क्वेश्चन में बी वाले पार्ट में बेटा कि वर्ग है वो अपना एक समांतर चतुर्भुज हो सकता है। कैसे हो सकता है? वर्ग समांतर चतुर्भुज जब हो सकता है जब वर्ग की आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर और समांतर। कैसी हो बेटा? बराबर और समांतर। जब क्या बन सकता है? वर्ग समांतर चतुर्भुज। अगला तीसरा क्वेश्चन बेटा, एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज वर्ग कब बन सकता है? जब वर्ग और एक वर्ग के जो विकर्ण है वे कैसे हो जाए बेटा? असमान, और चार भुजाएं समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आयत। वर्ग आयत कब बन सके बेटा? जब आमने सामने की भुजाएं कैसी हो? बराबर, क्लियर। अगला बेटा हम चौथा पार्ट पढ़ें। क्वेश्चन, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो मैंने ऐसे तो काफी बताए, आयत भी करें, वर्ग में भी करें, समांतर चतुर्भुज में भी करें, एक का सारे बहुत सारे पार्ट लिख दिए, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजित होते हैं। देखो बेटा बी क्वेश्चन, बेटा ऐसे चतुर्भुजों का नाम बताना है जो लंब, जिनके विकर्ण लंब समद्विभाजक हो। बेटा जब भी लंब बनेंगे तो 90 डिग्री का कोण बनेगा, और 90 डिग्री का कोण बस बेटा आयत और वर्ग के जब विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे तो कितने का कोण बनेगा बेटा? 90 का। तो जब भी होंगे बेटा दोनों लंब एक दूसरे का, क्लियर बेटा। ये तीसरा बेटा के क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। अब विकर्ण बराबर किसके होते हैं बेटा? आयत के भी विकर्ण बराबर, इधर वर्ग के भी विकर्ण कैसे? बराबर। अब अगला क्वेश्चन पढ़िए बेटा 5, बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बेटा एक आयत बना दिया, अब मैं बेटा ये पूछ रहा है कि ये उत्तल चतुर्भुज कैसे है। बेटा मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि वह चतुर्भुज उत्तल कहलाते हैं जिनके विकर्ण आकृति के अंदर बनते हैं, और हम जानते हैं कि बेटा आयत के विकर्ण आकृति के कहां बनते हैं? अंदर बनते हैं। तो फिर आयत कैसा चतुर्भुज होता है? एक उत्तल चतुर्भुज, क्लियर। जबकि ये कैसा है? विषम चतुर्भुज, क्योंकि इसकी चार भुजाएं कैसी नहीं है? समान लंबाई, क्लियर। तो ये विषम और उत्तल चतुर्भुज है। अगला बेटा लास्ट क्वेश्चन है हमारा 6, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है बेटा? एक समकोण त्रिभुज। देखो बेटा मैं अभी बना देता हूं बेटा, एबीसी समकोण त्रिभुज है और कोण ओ सम्मुख भुजाओं का मध्य बिंदु है। बताइए कैसे ओ बिंदु ए तथा बी से समान दूरी पर स्थित है। देखो बेटा ये बिंदु कौन सा है? ओ। बेटा मान लो मैंने एक ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, क्लियर। तो देखो बेटा मैंने ये ड्रॉ किया है, समकोण त्रिभुज है, एक 90 का कोण है, ये 90 का, तो फिर ये भी कितने हो गए बेटे? 90 की कोण हो गई। बेटा हम जानते हैं अगर 90 की कोण है तो ये वर्ग या फिर आयत है,
और यदि वर्ग और आयत है तो हम जानते हैं कि वर्ग और आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और यदि ये समद्विभाजित करते हैं तो इनके ये विकर्ण आधे आधे ये क्या होते हैं, बराबर। जैसे बेटा ओ ए किसके बराबर हो जाएगा, ओ सी के, ओ डी बराबर हो जाएगा बेटा ओ डी के, यहाँ पे डी पॉइंट है। क्लियर। 90 समकोण है बेटा, इसलिए इनके जो एक चतुर्भुज बनेगा उनके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित। क्लियर बेटा। यहाँ तुम्हारी 3.4 प्रश्नावली खत्म होती है। नेक्स्ट पार्ट में बेटा अगली प्रश्नावली पढ़ेंगे। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। है गई ना। चलो बेटा आज पढ़ेंगे बेटा सेक्शन 9 की प्रश्नावली का नाम बेटा हीरो का सूत्र। अब सुनो बेटा, हीरो नाम का एक व्यक्ति है, ठीक है, एक कार्तिक है बेटा। उसका जन्म हुआ था, मैंने एक दिन पढ़ाया ना, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक मिस्र देश है ना। यहाँ पे केमिस्ट्री शब्द है ना, केमिस्ट्री साइंस को केमिस्ट्री शब्द कीमिया शब्द से बना है, और कीमिया शब्द का अर्थ है काले रंग की मिट्टी। और काले रंग की मिट्टी में बेटा कपास ज्यादा पैदा होगी, तो मिस्र में नॉर्मली कपास ज्यादा पैदा होती है काली मिट्टी की वजह से। तो वहीं पे एक शहर है बेटा जिसका नाम है अलेक्जेंड्रिया। क्या है, अलेक्जेंड्रिया। उस अलेक्जेंड्रिया नामक स्थान पे या शहर में उनका जन्म हुआ था। किसका, हीरो नामक एक है, ठीक है बेटा। इसकी बचपन से रुचि थी पढ़ने में, उसके बाद ये और पढ़ता गया, थोड़ा सा अपने क्षेत्र में करता गया आगे डेवलप। उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसने अपनी 3 बुक बनाई थी। कितनी बुक बनाई बेटा, 3 में उसने पहली जो बुक थी, जैसे अपने बेटा हमने 5 चैप्टर में मैथ के में पढ़ा था यूक्लिड की ज्यामिति, उसमें भी उसने चैप्टर बनाए थे, 13 अध्याय बनाए थे, उसमें पहले में 23 परिभाषाएं दी थी। ऐसे ही इसकी 3 बुकें थी। कितनी थी, 3 बुक। जो उसकी फर्स्ट बुक थी, उस बुक में बेटा उसने वृत्त, चतुर्भुज, त्रिभुज, जो भी ये ज्यामिति से संबंधित रचनाएं थी ना, इन सभी रचनाओं के बारे में उसने अध्ययन किया। जैसे उसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है, इसका परिमाप कैसे निकाला जा सकता है, ठीक है। पहले अध्याय में जितनी भी आकृतियां आती है, जैसे समांतर, चतुर्भुज, आयत, वर्ग, सभी की क्या निकाले, क्षेत्रफल और परिमाप। क्लियर। तो उन्होंने बेटा जो भी किसी भी, जैसे कोई पार्क हो गया, ठीक है, उसकी भुजा अलग अलग है, जैसे कोई भी समकोण त्रिभुज के रूप में, ठीक है, तो उसका एक तो डायरेक्टली निकाल के देखा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई के रूप में। सेकंड उसने बेटा जब भुजाएं वो अलग हो गई थी, क्या हो गई थी, अलग अलग, तो उसने बेटा एक नया फॉर्मूला डेवलप किया खुद का, जो बोला जाता है अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, है ना। ये खुद के नाम पर रखा था हीरो के सूत्र के नाम से, क्योंकि बेटा समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि आधार और लंब दोनों के स्क्वायर का जो स्क्वायर है ना, का वर्गमूल वो बेटा कर्ण के बराबर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यदि ये फॉर्मूला सेट नहीं हुआ तो फिर वो अलग अलग भुजा हो जाएंगी, और अलग अलग भुजा हो गई तो फिर उसमें समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं लगेगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो फिर वहां पर उसने खुद ने एक सूत्र डेवलप किया, जिसे क्या कहा गया बेटा, हीरोन का सूत्र, जो कि एस अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी था। क्लियर। उसने पहले बेटा एस क्या था, एस बेटा जो भी अपनी बाउंड्री थी, परिसीमा थी या परिमाप था, उसका अर्ध परिमाप निकाला। कितना निकाला, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप निकाला। अर्ध परिमाप कैसे निकाला, यदि 3 भुजाएं हैं तो a प्लस बी प्लस सी बटे 2 आधा कर दिया। 4 भुजाएं थी, चारों को जोड़कर फिर आधा करेगा। लेकिन ये मेन रूप से हीरोन का सूत्र लगा बेटा विषमबाहु या समकोण त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज पर भी लागू होगा, लेकिन समकोण त्रिभुज पर यदि नहीं, समकोण त्रिभुज नहीं है कोई त्रिभुज, तो फिर ये विषमबाहु त्रिभुज पर भी लागू होगा। अब देखो बेटा हम कैसे करते हैं। प्रश्नावली का नाम है बेटा हीरोन का सूत्र। देखो बेटा क्या, अभी मैंने समझा दिया बेटा हीरोन के बारे में, तो क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मैथमेटिक्स के अंदर, इसीलिए गणित के बारे में ये जाना बंद, ठीक है। हमारा मेन काम है उसे देखते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने थोड़ा त्रिभुज से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कहानी बेटा। त्रिभुज
बेटा त्रिभुज तुम सभी जानते हो, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है, क्योंकि त्रिभुज भी एक बहुभुज का पार्ट है, ठीक है, जैसे चतुर्भुज है, त्रिभुज है, पंचभुज, उसमें एक त्रिभुज तीन भुजाओं या रेखाखंडों से घिरी हुई आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज। अब त्रिभुज के जब मैंने बेटा मैं डायरेक्ट ही कुछ भी इसके बारे में बताने से पहले डायरेक्ट में प्रकार के बारे में बताता हूँ, क्योंकि नॉर्मली चीज आप छोटी कक्षा में जानते हैं। अब देख बेटा मैंने इसके दो प्रकार बताए थे त्रिभुजों के, एक तो बताए थे बेटा कोण के आधार, किसके आधार पर बेटा? कोण के आधार पर, और एक थे भुजा के आधार, क्लियर, भुजा के आधार। बेटा कोण के आधार पर जैसे पहला था न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा था बेटा न्यून कोण के बाद समकोण, कौन सा था? समकोण त्रिभुज, और तीसरा था बेटा अधिक कोण त्रिभुज। बेटा भुजा के आधार पर भी कितने थे पार्ट? तीन, और कोण के आधार पर भी कितने थे? तीन। जैसे पहला था समबाहु, दूसरा था बेटा समद्विबाहु, और तीसरा था बेटा विषम। अब बेटा मैं थोड़ी थोड़ी इनके बारे में बता देता हूँ डायरेक्टली वोकैबुलरी रूप से, ठीक है। बेटा न्यून कोण त्रिभुज वह त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण का मान 90 डिग्री से कम हो, क्लियर। समकोण जिसमें एक कोण 90 या 90 डिग्री का हो। तीसरा अधिक कोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज, क्लियर। समबाहु, भाव मतलब होता है भुजा, सम माने समान, यदि किसी त्रिभुज की सभी भुजा समान हो तो वो कहलाता है समबाहु त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा समान है या फिर दो कोण समान है तो वो क्या कहलाएगा? समद्विबाहु। और विषमबाहु, यदि किसी त्रिभुज की तीनों ही भुजा असमान, कैसी हो? असमान, और तीन या फिर तीनों ही कोण असमान, तो कौन सा कहलाता है बेटा? विषमबाहु। अच्छा, इन दोनों में एक चीज कनेक्टेड होती है बेटा, क्या होती है? कनेक्टेड। कैसे होती है देखो, अभी थोड़ी देर इसको बता रहा हूं बेटा, इसमें कोई काम नहीं है। देखो बेटा कैसे कनेक्टेड होते हैं। मान लिया मैंने एक त्रिभुज बना दिया, ये भुजा 6, ये 8 और ये 10, ए बी सी, क्लियर। ये तीन पार्ट हो। हम जानते हैं बेटा तीनों ही भुजा अलग अलग 10, 8, 6, लेकिन हम एक चीज और जानते हैं, कैसे कि 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 64 और 36 कितने हुए? 100, 100 का वर्गमूल 10, तो 10 के बराबर है। तो ये कौन सी प्रमेय से हुआ है? पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय किस त्रिभुज पर लगती है? समकोण त्रिभुज। तो ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। यदि बेटा मैं इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना चाहूं, क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे बेटा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार कितना है बेटा? 8, ऊंचाई कितनी है बेटा? 6, 2 से 8 कटा 4, 4 की 24। मान लिया अगर ये सेंटीमीटर है तीनों, तो बेटा ये आ गया सेंटीमीटर से, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तो सेट हो, ठीक है। समकोण त्रिभुज के अकॉर्डिंग निकाला तो कितना आ गया? 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी चीज को बेटा है ना निकालने के लिए, क्योंकि ये तो बेटा पाइथागोरस प्रमेय करती लग रही थी, बाई चांस अगर नहीं लगे तो कैसे निकालेंगे? देख बेटा अब इसी सवाल को उस तरीके से करते हैं, कैसे? हीरो के सूत्र द्वारा। तो देखो बेटा मान ली यही त्रिभुज है 6, 8, 10, 6, 8, 10 में सबसे पहले बेटा हम निकालेंगे ये भुजा। मैंने ए मान ली 10 सेंटीमीटर, बी बराबर मान ली 8 और सी बराबर मान ली 6, ठीक है। ये तीनों मान ली, क्लियर। अब बेटा पहले निकालेंगे अर्धवृत्त का अर्ध परिमाप निकालेंगे डायरेक्ट, अर्धवृत्त परिमाप, ठीक है। निकालेंगे कैसे? निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए कितना है? 10 प्लस बी 8 प्लस 6 बटे 2, 10 और 8 18 और 24, 24 में भाग 2 का देंगे तो 12, कितना आ गया बेटा? 12, क्लियर। अब बेटा हीरोन का सूत्र क्या होता है? देखो हीरोन का सूत्र ये होता है बेटा अंडर रूट s माइनस ए s माइनस बी s माइनस सी, क्लियर। बेटा s का मान कितना आया अभी? 12, s माइनस ए यानी 12 माइनस के 10, 12 माइनस के 8 और 12 माइनस के 6। देखो बेटा 12, बेटा 12 में से 10 गए तो 2,
12 में से 8 गए तो 4 और 12 में से 6 गए तो 6। देखो बेटा 12 दूनी 24 और 6 चौका 24। तो बेटा इन दोनों 24 में से मतलब एक बाहर निकल आ जाएगा। क्लियर। अगर मैं 24 गुणा 24 करूं 576 और 576 का वर्गमूल भी कितना होता है 24, तो डायरेक्टली 24 बाहर निकलता है 24 है। बेटा इन दोनों में देखो एक ही चीज तो कॉमन है, ठीक है भाई। ये भी विषम बाहु त्रिभुज है कि नहीं, क्योंकि इसमें तीनों बजाय बराबर, और ये भी कैसा है विषम बाहु त्रिभुज तीनों बजाय, लेकिन दोनों तरीका से करा तो सेम होता है। यानी जो भी हमारी आकृति कैसी बन रही है पाइथागोरस प्रमेय या समकोण के आधार पर बन रही है, उसका हम क्षेत्रफल डायरेक्ट ही कनेक्ट कर सकते हैं किससे, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल से। बट अगर बेटा अगर तीनों भुजाएं अलग हो गई, कैसे, अगर ये भुजाएं चेंज हो गई, जैसे 5 हो गई और इधर 5 हो गई, फिर ये पाइथागोरस प्रमेय लागू नहीं है, तो फिर ये सवाल बेटा इस तरीके से नहीं, फिर कहां से होगा, इस तरीके। इसका उत्तर और इसका उत्तर कैसा आएगा, अलग। बात आ गई समझ बेटा, ये तुम्हारे पार्ट आ गई समझ में। अब तो बेटा लिखना स्टार्ट करो, मैं लिखूं। देखो बेटा हेडिंग डालो बेटा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं बेटा राइट एंगल, ANGL, राइट एंगल। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, देखो वह त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान, 90 डिग्री हो, जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे बेटा आकृति बनाओ ABC, ये बेटा ये वाला साइन हमेशा 90 डिग्री का होता है, ध्यान रखना। तो बेटा कोण भी ये बेटा ये समझ में आ गया बेटा। हम यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस लागू होती है, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज पर पाइथागोरस प्रमेय लागू होती है। बेटा प्रमेय क्या है अपनी, प्रमेय बेटा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लो अगर बेटा इस आकृति के अंदर अगर मैं यहाँ पे 4 मानूं, इसको 3 मानूं, तो कैसे सॉल्व करते, कर्ण स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9 बराबर 25। यदि मैं इसको कर्ण स्क्वायर पे से स्क्वायर हटूं तो इधर पर तो कर्ण बराबर ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर है और ये भी, तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर बेटा। इसको उतारो, पहले मिटाई देते। तो बेटा हम यहाँ में एक चीज और लिखेंगे समूह, ठीक है, और वो क्या है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इसी के अंदर लिखेंगे बेटा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। बेटा समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। कुछ क्षेत्र बनाएंगे 1/2 आधार गुणा, ठीक है बेटा। यदि मैं पिछले सवाल में अभी पिछला सवाल कराया ना, उसमें बेटा ये वाली 5 थी, उसमें ये 4 थी और ये 3 थी, ABC। तो इसके आधार पर अपना जो 1/2 आधार हो गया बेटा अपना 3 और लंब 4, तो 3 × 4, 2 से 4 को काटेंगे 2 में 6 सेंटीमीटर। ये बेटा समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल ऐसे निकाला जाता है, ठीक है। चलो बेटा इसको काउंट करो पहले,
अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विषमबाहु त्रिभुज। मोहम्मद कोई जानो कोई तेरे मोहम्मद विषमबाहु फोटो त्रिभुज। कोई जो मैं ठीक है, तो बेटा विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं कैसी हो? असमान। आसमान या फिर तीनों ही कोण कैसे हो? असमान। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो बेटा भुजा वह त्रिभुज, इसकी वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, उधर वो कंप्यूटर ला रहा है सभी भुजाएं विषम असमान, असमान हो। तो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। चरण सिंह का तो वो जैसे लेकिन पुस्तक वो खड़े जा रहा है ऐसा नहीं विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। बंदूक खरीद लो गुरु मैं विषमबाहु त्रिभुज सेंसर कहलाता है। सेंसर ये नहीं क्लियर? देखो बेटा, गुरु मैं सेंसर ये सब नहीं जैसे बेटा एक त्रिभुज मान लिया है, ठीक है? देखो कोई जोड़ दे वो कोई गेम पकड़ के चरण ए बी सी, ये वाली भुजा ए, ये वाली बी, ये वाली सी। क्लियर? अब सुनो बेटा, यहाँ पे क्या करें? सबसे पहले मैं बेटा बुझाने लिखा हूं ए बी बराबर ए सेंटीमीटर, बी सी बराबर बी सेंटीमीटर और ए सी बराबर सी सेंटीमीटर। क्लियर? तीनों भुजा मान ली है। क्लियर? ये मान लियो क्या है? कोण लेना। कोण को भी काम करता हो, कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण ठीक है, मान ली। अब सुनो बेटा, क्लियर? अब बेटा हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले तो अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का भैया पे ना छोड़ देता मैं पीछे पड़ गया था तो इतना वाली तो फंसा है मेरा अर्धवृत्त का परिमाप। ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप होता है बेटा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बटे दो। मतलब बेटा ये एस को मतलब क्या है? क्षेत्रफल। इसका हमेशा आधा पार्ट में करना होता है। अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। क्लियर? अब बेटा इसी के तहत हीरो ने एक सूत्र दिया, ठीक है, अर्ध परिमाप को लेकर। तो हीरो का सूत्र अंडर एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, यहाँ ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं बा एस अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप है ये बेटा याद। मिटा देते हैं जगह वीडियो। सुनो बेटा, मैं यहाँ पे हीरो को सूत्र पढ़ लिया, अर्ध परिमाप देख लिया, एबीसी का बेटा भुजाएं तीनों ही अलग भुजाएं, क्योंकि बेटा तीनों अलग अलग भुजाओं की जब उस विषमबाहु त्रिभुज। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बेटा, एक सवाल करेंगे आपके ऊपर, ठीक है, और अपनी 10 पॉइंट लेके यानी पूरी प्रश्न एक एक फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, चलो मान लो मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है, एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज की भुजाएं 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ना हम तो कर मान तो 5-6 सेंटीमीटर है। ओए सही है तो एक लो त्रिभुज का हमें भैया ना क्षेत्रफल फास्टर के नीचे ज्ञात करो। फैंटॉन क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखो बेटा, नीचे दो नीचे दे देखो देखो बेटा, यह वाले सवाल में कहीं भी इसने विषमबाहु त्रिभुज ना लिखो, लेकिन एक घंटी त्रिभुज की भुजाएं 4, 5, 6 यानी तीनों ही अलग अलग है, और यदि त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग है तो नॉर्मली सी बात है विषमबाहु त्रिभुज। तो बेटा आप विषमबाहु त्रिभुज की कैसे निकालेंगे? देखो सवाल करेंगे, सबसे पहले हम बेटा भुजाएं लिखेंगे, त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं,
जिसे मैं लिख दूं बेटा ए बराबर 4 सेंटीमीटर, बी बराबर 5 सेंटीमीटर और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। बेटा अगर तुम चित्र बनाना चाहो तो बेटा चित्र भी बना सके। ए बी सी, ये बेटा 4 5 और 6 सेंटीमीटर। देखो बेटा सबसे पहले बेटा त्रिभुज क्षेत्रफल निकालेंगे तो जब तीनों भुजा समान हो तो हीरोड का सूत्र, जब हीरोड का सूत्र लगेगा तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा। अब अर्ध परिमाप निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, त्रिभुज का अर्ध परिमाप, त्रिभुज का अर्ध परिमाप S बराबर A प्लस B प्लस C बटे 2। A का मान कितना है बेटा 4, B का 5 और C का 6 बटे 2। 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 बटे 2 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा, जब भी अर्ध परिमाप आता है तो बेटा हमेशा एक भुजा आती है तो उसमें एक ही पैरामीटर काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हम क्या करेंगे, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप है। अब हम निकालेंगे बेटा हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र ये होता है बेटा फॉर्मूला S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखो बेटा S का मान कितना है 15 बटे 2। हम बेटा भुजा को बताएंगे 15 बटे 2 माइनस 4, 15 माइनस 2 बटे 5 और 15 बटे 2 माइनस 6। देखो बेटा आप सवाल को सॉल्व करें। 15 बटे 2 तो यही बेटा, देखो मैं बेटा डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूं, बटे 1 लघुत्तम लेंगे बेटा 2 और 1 का 2, 2 का 2 में भाग देंगे 1 का गुणा 15 से करेंगे तो 15। क्लियर, 1 का भाग 2 में देंगे 2 का गुणा 4 से करेंगे तो 8, 15 में से 8 ये तो 7 आएंगे बेटा, मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूं 7 इनटू, यहाँ पे भी बेटा बटे 1 2 का 2 में भाग देंगे 1 गुणा 15 करेंगे तो 15। ठीक है, माइनस 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 का गुणा 5 से करेंगे तो 10 में से 15 में से 10 आएंगे तो 5। ऐसे बेटा इसमें करेंगे 1। देखो बेटा इसमें क्या होगा, 15 में से 6 दूनी 12 कितना आएगा 3, तो 3 बटे 2। अच्छा बेटा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे 1 2 3 4 2 के यानी 2 के बाहर निकली 1 बटे 4। क्लियर, अब देखो बेटा मैं इसे 15 लिख सकूं 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 5 गुणा 3। क्लियर बेटा, 1 बटे 4 बेटा देखो 1 जोड़ा और 5 2 बार निकल गए तो 5 3 15। क्लियर, अंडर रूट। अब अपने अंदर कौन से रहेंगे बेटा, केवल 7 रहेगा तो 7 और सेंटीमीटर। हो गया सवाल कंप्लीट। हाँ तो बोल अब जा ये खुद जाया खुद जाए मोड़ो सो जगह देखो बेटा अब हम इस प्रश्नावली की क्या करेंगे, एग्जांपल करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। जो अपना पहला उदाहरण है वो है बेटा क्वेश्चन फर्स्ट, उदाहरण फर्स्ट, एग्जांपल फर्स्ट है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 8 बाय 11 सेंटीमीटर हो तथा परिमाप 32 सेंटीमीटर हो। क्लियर बेटा, देखो बेटा इस सवाल को कैसे करेंगे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी केवल 2 भुजाएं दी गई है लेकिन साथ में क्या मिल गया है, परिमाप। तो इसके बेटा पहले पैरामीटर लिख लेंगे, तो जो भी दिया गया है वो लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे बेटा माना त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज की भुजाएं मान ली बेटा ए बराबर 8 सेंटीमीटर, बी बराबर बेटा 11 सेंटीमीटर और जो बेटा सी दी गई है उसे मैंने मान लिया x सेंटीमीटर। अब बेटा हमारी त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप बेटा त्रिभुज का परिमाप क्या होता है,
ए प्लस बी प्लस सी केवल, है ना। अर्ध परिमाप और परिमाप पे ध्यान रखना बेटा, परिमाप केवल ए प्लस बी प्लस सी होगा क्योंकि परिसीमाएं परिमाप होती है, जबकि अर्ध वृत्त का परिमाप निकालेंगे तो बटे 2। तो बेटा इसमें क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अर्ध त्रिभुज का केवल परिमाप है। क्योंकि बेटा पहले कौन सी भुजा निकालनी है, तीसरी वाली भुजा निकालनी है, उसके बाद अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो देखो बेटा त्रिभुज का परिमाप कितना दिया गया है बेटा, परिमाप कितना मिला है बेटा, 32 सेंटीमीटर। तो बेटा 32 लिख देंगे। ए का मान कितना है 8, बी का मान कितना है 11 और सी का x। क्लियर बेटा, 11 और 8 कितने होते हैं 19 को इधर लाएंगे तो माइनस 32 में से 29 हटाएंगे तो कितने हो जाएगा 19 32 13, कितना हो जाएगा 13। तो बेटा जो तीसरी हो जाती सी बराबर कितनी आ गई 13। अब बेटा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम पहले क्या निकालेंगे, अर्ध परिमाप। बेटा अर्ध परिमाप क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। ए का मान 8, बी का 11, सी का 13 बटे 2। बेटा 8 और 11 19, 19 और 13 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 सेंटीमीटर। अब बेटा हम क्या करेंगे, हीरो का सूत्र लगाएंगे। हीरो का सूत्र होता है अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अंडर रूट एस का मान कितना है बेटा 16 माइनस के 8, 16 माइनस के 11 और 16 माइनस के 13। बेटा तीनों की भुजा घटा दी मैंने, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। तो बेटा 16, बेटा 16 में से 8 गए तो 8, क्लियर। बेटा 16 में से 11 गए तो 5, 16 में से 13 गए तो 3। देखो बेटा हम क्या करेंगे, वर्गमूल के रूप में ऐसे बनाएंगे, उनको बाहर के बाहर निकाला जा सके। कैसे, देखो बेटा 16 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 8 गुणा 2। अच्छा एक 8 ये रहा और एक 8 ये रहा, बाहर निकलेंगे कितना हो गया, एक 8 बाहर। देखो अब एक 2 का रह गया, एक 5 का और एक 3 का। अब इन बेटा तीनों ही संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य। तो इनमें एक के अलावा कोई बेटा गुणा करना ही होगा, तो ये बेटा तीनों का ही गुणा करने का। 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, चलो बेटा देखो बेटा ये फर्स्ट एग्जांपल था। अब बेटा हम थर्ड एग्जांपल करेंगे, ठीक है। एग्जांपल थर्ड, बेटा थर्ड क्या है, 2 एक त्रिभुजाकार भूखंड का, एक त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाओं के अनुपात 3:5:7 है तथा परिमाप 300 मीटर है। 300 मीटर है। बेटा हम क्या करेंगे, देखो बेटा ऐसे सवाल है ना, ये सवाल है ना बेटा तुम्हारे कंपटीशन लेवल को सबसे हाई सवाल है। इस प्रकार के अनुपात में दिए ये बेटा शिक्षण के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, है ना। तो यह क्वेश्चन आराम से समझिए। देखो बेटा, देखो बेटा 3:5:7 यानी कोई भी दूरी है वो 3:5:7 में बटी हुई है, क्लियर। तो बेटा सबसे पहले मैं उस दूरी को ही क्या मान लेता हूँ, x माना भुजा बराबर x मीटर। हम क्या करेंगे बेटा अनुपात के रूप में, पहली भुजा a बराबर 3x, b बराबर 5x और c बराबर 7x, ये बेटा सब मीटर है। हम क्या करेंगे बेटा, अब तीनों दे दिए बेटा, साथ में परिमाप मिल गया। जैसा कैसा ही कर दो, जैसा भुजाओं के जैसा। सुनो बेटा हम क्या करेंगे बेटा, परिमाप दिया हुआ है हमें कितना, हमें 300 दिया गया, तो सबसे पहले हमें ये भुजा निकालनी पड़ेगी।
क्लियर। अब बेटा 3:5:7 के रूप में तो ये मत मान लीजिए भुजाएं लिखी, ये क्या है अनुपात लिखिए। सुनो हम क्या करेंगे बेटा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप ये होगा बेटा a प्लस बी प्लस सी। परिमाप कितना है बेटा 300। a का मान कितना है 3x, b का मान 5x और c का मान 7x। बेटा इसको जोड़ेंगे 3 और 5 8, 8 और 7 15, तो 300 बराबर 15x। x बराबर 15 का भाग 300 में देंगे तो 15 दूनी 30 जीरो, तो x का मान कितना आ गया बेटा 20 मीटर। बेटा हमने पहली भुजा कितनी मानी थी 3x, तो ये हो गई बेटा 20 गुणा 3 बराबर 60 मीटर। दूसरी बेटा 5 इंटू 20 100 मीटर। अगली बेटा 7 इंटू 20 ये हो गई 140 मीटर। पता ही तो। अब क्या निकालेंगे बेटा, सबसे पहले अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे बेटा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2। a का मान कितना है बेटा 60, अरे भैया उनको b का मान कितना है 100 और c का मान कितना है 140 बटे 2। बेटा देखो 2 ते में यह काट दो 30 में 100 और 140 हो गई 240 और 30 270 मीटर। अब निकालेंगे बेटा हीरो के सूत्र से, भैया हीरो के सूत्र से। गलत देखो बेटा गलत करा रहे अंडर रूट एस माइनस ए, एक गलत करा रहे थे वो। जब अपन को परिमाप 300 मीटर दे रखो तो 150 नहीं आ जाएगा। बंद कर रहा हूँ मैं तो वीडियो, गलत पढ़ा रहे तब वीडियो रोक लेगा तू यार। देखो बेटा हम क्या करेंगे, इनको पहले जोड़ेंगे 140 और 100 ये हो गए 240 60 300, 300 बटे 2 ये आ गया बेटा 150। लिख दिया हमने s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी। देखो बेटा एक है इसका मान 150 माइनस के पहली भुजा बेटा 60, 150 माइनस के दूसरी भुजा बेटा 100 और तीसरी भुजा बेटा 140। देखो बेटा कैसे करेंगे 150 बेटा 150 में से 60 देंगे तो कितने बचेंगे 90, 150 में से 100 घटाएंगे तो 50 और 150 में से 140 10। देखो बेटा मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, इनको 10 के रूप में लिख रहा हूँ सबको। जैसे देखो 15 गुणा 10, 9 गुणा 10, 5 गुणा 10 गुणा 10। देखो 1 2 3 4, यदि 4 10 के तो 2 निकलेंगे। देखो बेटा 100, ठीक है। अब देखो बेटा 15 को मैं लिख रहा हूँ 3 गुणा 5, 9 को लिख रहा हूँ 3 गुणा 3 और एक 5 12। देखो बेटा 100, इन दोनों में से एक 3 का भाग, 5 में से 5 एक भाग, केवल एक 3 का रह गया तो मैं 3 और 5 अंडर रूट में केवल 3 का रह गया। हम करेंगे तो बेटा देखो 100 या 300, 3 पंजे 15 यानी कितना हो गया 1500 अंडर रूट 3 मीटर। ये इसका आंसर, ठीक है बेटा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।